तो आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और हमेशा की तरह फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं क्लास 10वीं के गणित बताऊंगा, जो कि क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न रहेगा और अभ्यास जो होगा आपका 13.1 का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पहले ही बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो प्ले लिस्ट में आप लोग चले जाइएगा, वहाँ से सभी का सभी वीडियो मिल जाएगा और आप वहाँ से आराम से वीडियो टोटल का टोटल देख पाइएगा। अगर किसी भी प्रकार की परेशानी अगर हो तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से लिख के भेज दीजिएगा। तो चलिए, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 यानी 4 बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और एक एक पॉइंट्स को एकदम गौर से देखिएगा ताकि कहीं कुछ मिस नहीं हो। तो चलिए अब जानते हैं कि सवाल में यानी क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो देखिए, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपके पास एक घन है और घन के ऊपर अर्धगोला रखा है, ठीक। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा और उस प्रकार से जो यानी कि घन के ऊपर जो अर्धगोला रखा गया है, अर्धगोला रखने से जो चित्र बना यानी जो ठोस बना, उस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इस क्वेश्चन के कहना यही है और करना कैसे है आप लोगों को हम बताएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले बोल रहा है 7 सेंटीमीटर वाले घन है। तो घन का मतलब होता है कि एक भुजा अगर आपको दे दिया तो समझ लीजिए कि सभी भुजा दे दिया, क्योंकि घन में सभी भुजा एक समान होता है, एक जैसा होता है। यानी सभी का सभी भुजा अगर एक 7 सेंटीमीटर तो दूसरा भुजा भी 7 सेंटीमीटर, तीसरा भुजा भी 7 सेंटीमीटर, चौथा भुजा भी 7 सेंटीमीटर, यानी सभी का सभी भुजा 7 सेंटीमीटर होगा। जैसे देख लीजिए, ये 7 सेंटीमीटर मान के चलिए दे दिया था, तो देखिए ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7 से भी 7, यानी सभी 7। हम फिर से 2 भी अलग अलग चित्र बनाए, उसका भी माने मतलब समझाऊंगा बारी बारी से। चलिए, तो क्या बोल रहा था कि एक घन के ऊपर एक अर्धगोला डाल दिया है। अर्धगोला समझ लीजिए एक कटोरा टाइप का है कि नहीं। अब कटोरा के फेस कैसा होता है? हमेशा गोल। इतना तो जानते हैं आप लोग कि कटोरा का फेस क्या होता है? गोल होता है। वही क्या कर दिया? डाल दिया, ठीक है। चलिए, इतना तो समझ गया कि डाल दिया। अब डालने के बाद इस घन के क्या क्या होने वाला है? भारी लगेगा घन को कि भाई मेरे ऊपर कटोरा क्यों डाल दिया, तो क्यों होगा और नहीं होगा और चलती है, जान दिए यहाँ। तो इस कटोरा जो जैसे यानी अर्धगोला जो जैसे ही डाला है तो क्या कर लिया इस वाले फेस को। चलिए, इस फेस को हम थोड़ा देर के लिए हम यहाँ पर उतार लीजिए, समझ रहे हैं। तो ये फेस जैसे ही इस पे डाला है तो इस फेस को क्या कर लिया है? अपने जब्त में कर लिया है। वो जो उसका फेस है, ऊपर वाला भाग गोल गोल अर्धगोला यानी कटोरा का, वो कब्जा जमा लिया इस फेस पर यानी इस सतह पर, घन के सतह पर। भाई अब कब्जा जना लिया तो उसके अधिकार में चला गया, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन इतना तो जान लिए कि इस फेस पर अधिकार किसका है? अर्धगोला का। अर्धगोला के साथ साथ जो है मुख्य रूप से अधिकार हो गया ऊपर वाले फेस का जो गोल गोल है। तो जैसे गोल हुआ तो क्या हो गया? वृत्त हो गया। चलिए, अब रहा एक घन। घन जैसे स्क्वायर वर्ग बनाते हैं ना, दो वर्ग को मिला के क्या बनाते थे? घन बना देते थे। चलिए, एक वर्ग, इसी को घन मान लिया। ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर, है ना। उसके ऊपर जो है कटोरा डाल दिए, देखिए डाल दिए हैं। अब रही बात डॉट डॉट से जो दर्शाए हैं तो क्या है? गोल नजर आ रहा है। चित्र में उतना गोल नजर नहीं आ गया। जैसे मान के चलिए कटोरा हुआ, ये ऐसे करेंगे तो गोल नजर आ रहा है ना आपको, समझ रहे? तो चलिए, तो कहने का मुख्य रूप से यही अर्थ हुआ कि ये जो फेस है और कुल फेस, कुल सतह जो होता है घन में 6 होता है और 6 गो में से एगो क्या कर लिया है? बेचारा को पकड़ लिया है। आप पकड़ को लिया है, वृत्त पकड़ लिया है, तब 5 गो के गिनती होगा। चलिए, तो 5 गो के गिनती होगा तो सबसे पहले करेंगे क्या कि यहाँ जो कोरा अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, तो ये जानना सबसे पहले जरूरी है। चलिए, ये जो भुजा देख रहे हैं कि 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी भुजा 7 सेंटीमीटर है। सॉरी, ये भी भुजा क्या है? 7 सेंटीमीटर है ना, 7 सेंटीमीटर। हाँ,
तो 7 सेंटीमीटर है, तो ये 7 सेंटीमीटर, तो गोला कहाँ से, अर्धगोला जो है कहाँ से है, यहाँ से है, देख रहे हैं ना, ये अर्धगोला जो है यहाँ से है ना, यानी उस भुजा के पूरा कवर किए हुआ है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ, कोई भी शुरू में बताए थे आपको कि गोला जो है यहाँ से यहाँ तक रहेगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, आधा करिएगा तो तिरजा हो जाएगा। तो भाई 2 भाग में बांट दिया है ना, तो 1 भाग है ना, तो ये जो ई वाला जो भाग है ये 7 सेंटीमीटर यहाँ इसका घन का है ना, तो इसको ढक दिया तो 7 सेंटीमीटर ना होगा, ये 7 सेंटीमीटर होगा, तो इसका व्यास अधिकतम क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो चलिए एक क्वेश्चन का आपको हल हो गया नॉर्मली ऐसे ही बिना लिखे पढ़े, 7 सेंटीमीटर हो गया। अब रही बात ये जो ठोस तैयार हुआ है अर्धगोला रख के घन के ऊपर, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे कैसे निकालेंगे। तो मुख्य रूप से जो बेस हम आपको बताएं, कॉन्सेप्ट जो बताए हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए, बाकी तो सवाल खुद ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इस सवाल में, बाकी सूत्र आपको याद रहना चाहिए, बस हो गया। अब चलिए इतना तो जान गए कि कटोरा डाला यानी अर्धगोला डाला, तो अर्धगोला जैसे ही डाला तो भाई ये कोना रह गया, ये कोना रह गया, ये कोना रह गया, ये कोना रह गया, ये सबका तो क्षेत्रफल आना चाहिए ना, क्योंकि उसको तो नहीं ढका है गोला, जहां से ढका है उसी को निकालना है ना। तो सबसे पहले क्या करना आपको कि अर्धगोले का क्षेत्रफल भी निकाल लीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए और वृत्त का भी क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ये तीनों को आप आराम आराम से निकाल लीजिए। उसके बाद क्या कीजिएगा कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखने के बाद, क्योंकि इसके ऊपर है, इससे अटैच है, हमको बार बार बताइए, जैसे ढक्कन है इसके ऊपर रखेंगे तो भाई जोड़ेंगे कि नहीं, इसको जोड़े तब ना इतना हाइट बढ़ गया, तो वही हाल है, ये घन के ऊपर रखल है तो भाई इसको निकालेंगे, इसको भी निकालेंगे, तो दोनों के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब इस सतह पर जो अधिकार अपना जमाया है गोल का, उसको क्या करना है, ये दोनों में से घटा देंगे, तो उसका जो अधिकार अपना था वो अपना हिस्सा लेके चला जाएगा, तो जो कुछ बच जाएगा वो आपका ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चले बनाते हैं और आप लोग देखिए। तो सबसे पहले हम बनाते हैं बारी बारी करके, और आप लोग लास्ट में देख लीजिएगा कि आपको बता देंगे, जो अभी हम व्यास निकालेंगे, तिरजा निकालेंगे, वो इतना ही लिखना है, लास्ट में एक के बार में सब सवाल का सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम अभी अलग अलग करेंगे और एक बार में आप लोगों को बोलेंगे करने के लिए, और आप लोग कमेंट्स के माध्यम से भी भेजिएगा। तो चलिए अब चल रहे हैं अर्धगोले में, या तो सीधा पहले घन निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। घन में भुजा कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर है ना, और इसका जो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, मालूम है कि नहीं है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र देखिए आप, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 और भुजा स्क्वायर, उसका 6 गो सतह है। चलिए तो भुजा स्क्वायर 6 ए स्क्वायर, एक को यानी भुजा कहा जाता है। चलिए माने तो वही भुजा हो गया। चलिए ये 6 ए स्क्वायर हो गया, तो 6 तो लिखना होगा, आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ प्लस माइनस दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि गुना करना है, आंख बंद कीजिए, गुना कर दीजिए। तो 6 ए आपके पास यानी भुजा 7 है, तो 7 के चलिए स्क्वायर कर दीजिए, 6 गुने 7 गुने 7। अब कहने का अर्थ हुआ कि 7 के स्क्वायर का मतलब हुआ कि 2 है ऊपर में डाला हुआ, तो 2 बार गुना करेंगे, अगर 3 रहेगा तो 3 बार करेंगे, 4 रहेगा तो 4 बार करेंगे, यानी जितना बार रहेगा उतना बार कर देंगे, कभी भी पावर में 1 नहीं होता, समझ गए। चलिए तो 7 7 49, तो 6 गुने इसको 49 कर लीजिए, एक बार गुना कर लीजिए, 9 छक्के 54 के 4 बच गया 5, 6 चक 24 और 5 29, 29 के 9 और हाथ में 2, इतना वर्ग सेंटीमीटर यानी आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया, एक निकल गया। अब चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा या वीडियो देखिएगा, उसमें लेते रहिएगा। अब इसका निकल गया, हम अब आगे के तरफ चलेंगे। आपको घन का तो निकाल के दिखा दिया, अब रही बात अर्धगोले में। अर्धगोले के दिखाइए, अर्धगोले का क्या बोल रहा है, अधिकतम व्यास भी तो यहीं से निकल जाएगा। अर्धगोले में
अधिकतम व्यास, तो अर्धगोले का व्यास ही होगा, भुजा है 7 सेंटीमीटर तो व्यास भी 7 सेंटीमीटर। और तिरजा बराबर क्या होता है मालूम होगा आप लोग को, व्यास बट्टा 2, तो 7 बट्टा 2, 3.5 दूना 7, तो कितना हो गया 3.5 सेंटीमीटर हो गया, 3.5 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया तिरजा। आप क्या निकालेंगे इसका, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2πr², 2 गुने 22/7, 22/7 क्या बोले थे, जब तक नहीं कहे 22/7 पाई का मान लीजिएगा। अब r 3.5 स्क्वायर कर दिए, देखिए 2 गुने 22/7 गुने 3.5 गुने 3.5, दशमलव उड़ाइए, पॉइंट के बाद 1 और पॉइंट के बाद 1, यानी पॉइंट के बाद 2 हो गया तो 2 को 0 दे दीजिए, हो गया। अब उसको काटना तो एक बार काट दीजिए, 7 पंचे 35 और 20 पंचे 100 हो गया। और कटेगा तो इधर अभी लेके आते हैं, इस साइड लेके आते हैं, देखिए 2 गुने 22 और गुने 3.5 सॉरी 35, इतना तो बाकी है अभी। चलिए अब 20 बट्टे में कितना बाकी है 20, चलिए अब काटिए, 10 दूना 20 है ना। अब फिर से काटिए, 5 दूना 10 और 5 7 35, अब कटेगा 11 दूना 22, तो कितना हो गया 11 गुने 7 बराबर 77 वर्ग सेंटीमीटर। आपके पास अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 77 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 77 वर्ग सेंटीमीटर आ गया आपके पास। अब रही बात कि 1 और 2 निकल गया। अब जो बेचारा सतह जो है किसका, ये घन का, उस पर जो कब्जा जनाया है, ये अर्धगोला यानी कटोरा टाइप का जो होता है, ये उसका गोलका भाग उसका अब निकालना है। तो चलिए उसको भी निकाल देते हैं। कितना हो गया, इसका भी निकल गया, उसका भी निकल गया, तो इसका निकला 77। चलिए अब रही बात वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हम डायरेक्ट निकाल देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि मालूम है कि ये वृत्त का ये गोल जो ये अर्धगोला जो है और उसका भाग जो है वृत्ताकार है, तो अर्धगोला का जो भी व्यास था उसका भी वही व्यास होगा, तो त्रिज्या तो वही होगा ना 3.5, तो πr², तो कितना हो जाएगा 22/7 r 3.5, तो कितना हो जाएगा 22/7 गुने 3.5 गुने 3.5, यहाँ भी दशमलव उड़ा दीजिए, है ना, तो 2 अंक हो जाएगा, दशमलव के बाद 1, दशमलव के बाद 1, तो 2 अंक था 100, 7 पंचे 35, 20 पंचे 100 और 5 चौका 20 और 5 सत्ते 35, ठीक है। 2 दूना 4 और 11 दूना 22, तो 11 सत्ते 77, 77/2 वर्ग सेंटीमीटर, 2 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। चलिए अब आपके पास तीनों का तीनों निकल गया। अब करना क्या है यहां से कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इसके ऊपर कोण है, अर्धगोला है, जिसके ऊपर अर्धगोला है वो दोनों को जोड़ देना है, और जो कब्जा किया है भाग उसको ही दे देना, रे भाई अपना लेके जाओ, ठीक है। तो कब्जा वाला भाग वृत्त को दे देंगे, यानी कि इसमें से उसको घटा देंगे, इतना जमीन उसको ना उसका ना हो गया, तो इसीलिए भाई तो अपना जमीन ले, इसका जितना जमीन बच जाएगा इसका बच जाएगा, ठीक है। अब रही बात, चलिए तो इसको भी हम उड़ा देते हैं। अब रही बात, यहां से लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल
ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पोस्ट कर दीजिए माइनस क्या लिख देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल। हिंदी में पहले लिख लीजिएगा, लेकिन हम नहीं लिखेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। हम सिर्फ जितना जितना निकला है उसी को लिखेंगे, समझ रहे हैं। तो ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जितना आप मान निकाले थे हम उस मान को क्या कर देना है, बैठा देना है। तो आपका घन का कितना निकला था 294 और अर्धगोले का कितना निकला था 77 वर्ग सेंटी। इन दोनों को जोड़ेंगे और अब वृत्त का कितना निकला था 77/2, है ना, निकला था ना। अब क्या करेंगे, इन दोनों को बोले थे इसके ऊपर ये तो जोड़ना पड़ेगा और इसका जो अधिकार है उसको दे देना पड़ेगा। मतलब दे देने का मतलब है कि भाई आपके जोड़ से न जा रहा है, आपके साथ से न जा रहा है, तो घटेबे ना कीजिएगा। चलिए, तो अब क्या करना है, 7 4 11 और 9 7 16 1 17 हो गया और 2 1 3 371 माइनस 77/2। अब क्या करना है, 2 दे, यहाँ पर तो 1 दे ही सकते हैं, 1 2 का LCM 2, तो 1 दूना 2 2 तो 371 दूना तो 2 का 2 तो 7 दूना 14 और 3 दूना 6 1 7 742 माइनस 2 का 2 हो गया 77। अब क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, 12 में से 7 गया 5, ठीक है, 12 में से 7 गया 5, अब ये बच गया कितना 3। अब हासिल लेंगे तो कितना देगा 13, 13 में से 7 गया 6, अब कितना बच गया ये 6। अब बट्टा में 2, देखिए 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 1 बच गया तो 1 पर दशमलव दे, यहाँ दशमलव देंगे वहाँ 0 होगा तो 10 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10 यानी कि 332.5 वर्ग सेंटीमीटर ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, अब रही बात आपको करना क्या है, फिर से इसी सवाल को आराम से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा, लिख दीजिएगा। यहाँ आपका जो भी त्रिज्या वगैरह निकालना है ऊपर निकाल लीजिएगा। डायरेक्ट ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख के करना क्या आपको, यहाँ पर लिख देना है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस में वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो लिख लीजिएगा आप लोग। इतना तो लिख सकते हैं, हम सिर्फ फॉर्मूला बैठाते हैं। देख लीजिए 6a² प्लस 2πr² और माइनस πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। अब देख लीजिए 6a² प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस तो होगा लेकिन बड़ा अंक कौन है, ये या ये, तो ये है, तो इसका चिन्ह यहाँ हो जाएगा प्लस, तो 2 πr में से 1 πr गया तो 1 πr² बच गया। अब यहाँ से आपको इजी हो जाएगा, आराम से बैठा लीजिएगा। 6 भुजा है 7, स्क्वायर कर दीजिएगा, यहाँ 22/7 और आपका त्रिज्या जो है 3.5 निकला था। और यहाँ से आप लोग इस सवाल को खुद हल कर लीजिएगा। अलग अलग निकालने से मेहनत तो है लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप इस विधि से एक के बार में निकाल दीजिएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल को ज़रूर समझ गए होंगे, दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग किसी कारणवश नहीं समझते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से फिर से हमको लिख के भेज दीजिएगा, और मुझसे भी कोई गलती हुई होगी तो उसको भी लिख के भेज दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद।